हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल सिविल इंजीनियर्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमारे कहीं भी किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है तो वहाँ पे लैंड सर्वेइंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब भी कहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता है तो वहाँ पर सर्वे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की महत्वता को समझेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है महत्व साइट प्लानिंग में। दोस्तों, सर्वे इंजीनियर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट की परिशुद्धता से सर्वे करते हैं और काफ़ी परिशुद्ध मैप बनाते हैं जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को स्ट्रक्चर की डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट का काफ़ी अच्छे से उपयोग होता है और कंस्ट्रक्शन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रॉपर्टी बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन। सर्वे के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री का निर्धारण किया जाता है तथा उस प्रॉपर्टी या ज़मीन के मालिक को लीगल अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह इंश्योर किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क अपने परमिटेड एरिया में हो, यानी जहाँ तक उसको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी गई है वहीं तक कंस्ट्रक्शन किया जाए, वह कंस्ट्रक्शन वर्क आगे उससे बाहर ना जाए। तीसरे नंबर पर आता है टोपोग्राफिक मैपिंग। जब भी हमें किसी स्थल का टोपोग्राफिक मैप बनाना होता है तो हमें सर्वे का काम करना पड़ता है। ये टोपोग्राफिक मैप स्थल के एलिवेशन और कंटूर्स को प्रदर्शित करते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि जब भी हमें किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना हो तो टोपोग्राफिक मैप की स्टडी करके हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने अलाइनमेंट्स को खींच सकते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन लेआउट में सर्वे का क्या इम्पोर्टेंस है। सर्वे इंजीनियर क्षेत्र का सर्वे करके फाउंडेशन, स्ट्रक्चर्स तथा अन्य भागों की एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करता है, जिसका फ़ायदा यह होता है कि कंस्ट्रक्शन का जो भी कार्य होता है वह डिज़ाइन व स्टैंडर्ड्स के अनुसार होता है और कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट आता है अर्थवर्क और ग्रेडिंग में। सर्वे इंजीनियर सर्वे के माध्यम से अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने में कॉन्ट्रैक्टर और एस्टिमेशन इंजीनियर्स की मदद करता है ताकि मटेरियल्स का वेस्टेज कम से कम हो सके और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत अधिक ना हो। छठा नंबर आता है क्वालिटी कंट्रोल में। कंस्ट्रक्शन के दौरान सर्वे इंजीनियर प्रोजेक्ट के डायमेंशन, अलाइनमेंट और एलिवेशन को चेक करता है ताकि प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन के अनुसार कंप्लीट हो और मटेरियल्स व इक्विपमेंट्स का प्रॉपर तरीके से यूज हो। सातवां नंबर आता है डॉक्यूमेंटेशन में लैंड सर्वे का यूज। सर्वे इंजीनियर सर्वे उपकरणों द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट का निर्माण से पहले तथा बाद में डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी ओनर्स, इंश्योरेंसर्स और लीगल पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व रखता है। आठवां नंबर आता है यूटिलिटी लोकेशन। जब भी कोई अंडरग्राउंड वर्क किया जाता है जैसे वाटर, सीवर, गैस और इलेक्ट्रिक लाइंस बिछानी हो तो सर्वे इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भूमिका हो जाती है। सर्वे इंजीनियर यह इंश्योर करते हैं कि हमारा जो भी कार्य है वह समुचित तरीके से हो और कार्य के दौरान वर्कर्स सुरक्षित रहें। नौवां नंबर आता है कॉस्ट कंट्रोल में लैंड सर्वे की महत्व। जब सर्वे कार्य काफ़ी परिशुद्ध तरीके से संपन्न किया जाता है तो यह प्रोजेक्ट मैनेजरों की मदद करता है ताकि वे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत काफ़ी परिशुद्ध तरीके से निकाल पाएँ। इसका फ़ायदा यह होता है कि मटेरियल्स की वेस्टेज कम से कम होती है और प्रोजेक्ट कास्ट ओवररन नहीं करती। दसवां नंबर आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में लैंड सर्वे का यूज। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के आसपास के पर्यावरण पर देखने को मिलता है। सर्वे इंजीनियर अपने उपकरणों के द्वारा पर्यावरण पर होने वाले नुकसानों का ठीक आकलन करने का प्रयास करते हैं ताकि प्रोजेक्ट प्लानर और डेवलपर अपने डिसीजंस के द्वारा पर्यावरण को कम से कम नुकसान होने के लिए कुछ न कुछ कर सकें। 11 नंबर आता है मॉनिटरिंग चेंजेस।
चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण कितनी ही परिशुद्धता से क्यों न कर लिया जाए, समय बीतने के साथ वह स्ट्रक्चर अपनी सामर्थ्य खोने लगता है, वह बैठने लगता है और उसका क्षरण होने लगता है। लैंड सर्वेयर समय के साथ स्ट्रक्चर में होने वाले डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करने में मदद करता है। 12 नंबर आता है फ्लड रिस्क असेसमेंट। सर्वेक्षक अपने सर्वेक्षण ज्ञान की बदौलत किसी क्षेत्र में आ सकने वाले बाढ़ के खतरों को पहचान कर वहां पर हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से करते हैं, ताकि यदि कभी बाढ़ आ भी जाए तो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को नुकसान ना पहुंचे और कंस्ट्रक्शन वर्क बाढ़ नियमों के अनुसार हो। 13 नंबर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लैंड सर्वे का यूज। यदि किसी जगह किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पाइपलाइन बिछाना इत्यादि, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क में सेफ्टी और ठीक व चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े, वहाँ परिशुद्ध तरीके से मेजरमेंट और अलाइनमेंट ज़रूरी हो, वहाँ लैंड सर्वे अपना महत्व रखता है ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत न हो। 14 नंबर होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में लैंड सर्वे का यूज। किसी भी ज़मीन की कीमत का सही आकलन करने में लैंड सर्वे काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। लैंड सर्वे की मदद से हम उस ज़मीन की डायमेंशंस, उसकी स्थिति व ज़मीन की कंडीशंस और आसपास के स्ट्रक्चर्स की जानकारी प्राप्त होती है। अगला नंबर आता है और लास्ट पॉइंट है साइट एनालिसिस में लैंड सर्वे का यूज। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले वहाँ के साइट का एनालिसिस किया जाता है। इस कार्य में लैंड सर्वे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अंतर्गत साइट एनालिसिस के दौरान वहाँ के सॉइल की क्वालिटी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी क्षमता और वहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स की जांच करते हैं, जो हमें साइट के इफ़ेक्टिव यूज और प्रॉपर डिज़ाइन में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।